मेरे प्यारे अजीज और दिल के करीब साथियों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 9 मार्च तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम को हुए लगभग 2 महीना हो गया है। 2 महीनों में आपने कितना पढ़ा है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली और इसके बाद 1-2 दिन बाद होली है। होली भी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि 1 सप्ताह और कम से कम जाने वाला है। तो भाई जाग जाओ, बढ़िया से तैयारी कर लो। पेपर वेपर की चिंता ना करो कि कब होगा, पढ़े रहोगे तो आपका निश्चित ही होगा, नहीं तो पेपर चाहे जब हो नहीं होगा। तो भाई थोड़ा सजग होकर चलिए, तब बात बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सब जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पर कई महत्वपूर्ण पहलें भारत में शुरू की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। इसको संबोधित किया किसने? द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो था नारी शक्ति से विकसित भारत। ये विषय याद रखिएगा। और अपने संबोधन में उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम की चर्चा की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में फीमेल्स के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी थीम क्या थी? तो सभी महिलाओं हेतु अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो ये जो थीम है वो दिवस की थीम है, और जो ऊपर थीम थी वो सम्मेलन की थीम थी। फ़र्क समझिएगा। हिंदी इंग्लिश में जो सभी बुलेटिन हैं आकाशवाणी के, उन सब का प्रसारण फीमेल्स एंकर के जरिए किया गया। और जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सोशल मीडिया के जितने भी अपने अकाउंट या हैंडल हैं उन सब का संचालन एक दिन के लिए फीमेल्स को दे दिया। ये भी एक बड़ी पहल है, याद रखिएगा। मोदी जी ने इसी दिन लखपति दीदी सम्मेलन नवसारी गुजरात में उसको संबोधित किया 8 मार्च को ही। तो ये 8 मार्च विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर 450 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की मोदी जी ने, और 5 लाख जो दीदी हैं उनको सर्टिफिकेट बांटे लखपति दीदी के। लखपति दीदी 2023 में शुरू की गई एक पहल है। जो महिला सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको लखपति बनाना, या फिर कहें कि उनका वित्तीय सशक्तिकरण करना, इस पहल का उद्देश्य है। और कहा कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है मोदी जी के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही शुरू की है। दिल्ली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसकी धनराशि भी याद रखनी है। जो गरीब फीमेल्स हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह इस योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके लिए बजटीय प्रावधान 5100 करोड़ का रखा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन है ये आप लोग बताइए, सब जानते होंगे। संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। जो संविधान सभा हमारी गठित हुई थी उसमें 15 फीमेल्स थीं। उनके योगदान पर ये एक किताब, एक बुक जो है उसका अनावरण किया गया 8 मार्च को ही। तो 8 मार्च को कई पहले हुई हैं, सब की सब आप याद रखिएगा, क्योंकि यदि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करिएगा। तो इस पुस्तक को लिखा किसने, तैयार किसने किया? तो विधि और न्याय मंत्रालय ने, याद रखिएगा। 8 मार्च को अनावरण किया। विषय वस्तु क्या थी? महिला भारतीय संघ की स्थापना से लेकर स्वतंत्र भारत में फीमेल्स का योगदान। मतलब जो भारतीय महिला संघ, याद रखिएगा, 1917 में गठित हुआ था, तब से लेकर महिलाओं ने, जो भारत ने अपनी जर्नी तय की है, उस जर्नी में अपना क्या योगदान दिया है, उसका उल्लेख जो है इस किताब में किया गया है। संविधान सभा की 15 फीमेल्स का भी योगदान इसमें दिखाया गया है। और इन 15 फीमेल्स को आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। महिला सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा, ये एक और पुस्तक, ये भी 8 मार्च को ही जारी हुई है। सर्ट इन ने इसको जारी किया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया। ये साइबर सुरक्षा से संबंधित एक एजेंसी है। 2004 में इसका गठन हुआ था। IT एक्ट 2000 के आधार पर इसका गठन किया गया था। ये चीज़ इसमें जोड़ लीजिएगा। ये MeitY के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं, याद रखिएगा। तो इसने जो पुस्तक जारी की है सर्ट इन ने, उसका नाम है महिला सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 छठे क्रम की है। 8 मार्च 2025 को ये फाइनल इसका हुआ है। कहाँ पर? ईरान की राजधानी तेहरान में। तेहरान में ईरान जो है 13-3 हो गया, मतलब नष्ट हो गया एक तरह से, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इंडिया विजेता रहा है और ईरान उपविजेता, मतलब ईरान हारा है। लताकिया क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, सीरिया का एक प्रांत है। उस प्रांत में ये एक शहर है लताकिया, बंदरगाह शहर है। यहाँ पर रूस का हेमिन एयरवेस है, जहाँ पर
वो सैन्य अभियानों को लेकर काम करता है। सीरिया में जो सैन्य अभियान अपने चलाता है उसका काम, उससे संबंधित यहाँ पर सारी गतिविधियाँ होती हैं रूस की। ये बंदरगाह शहर जो है, यहाँ पर अलावी समुदाय ज़्यादा बड़ी संख्या में रहता है। अलावी समुदाय बशर अल असद इससे संबंधित हैं। बशर अल असद शिया मुसलमान हैं, तो जो अलावी समुदाय है वो शिया मुसलमानों के अंदर ही एक छोटा सा समुदाय है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। बशर अल असद पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि संघर्ष हो रहा है और उस संघर्ष में लगभग 1000 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं। तो जो वर्तमान सरकार है और जो बशर अल असद के समर्थक हैं, दोनों के बीच हिंसात्मक झड़पें हो रही हैं। मतलब बहुत ही नृशंस तरीके से अत्याचार हो रहा है, एक तरह से महिलाओं को भी नग्न करके घुमाया जा रहा है। तो बशर अल असद की रूस ने मदद करने की घोषणा की है। वर्तमान में सरकार यहाँ पर है किसकी? तो सुन्नी मुसलमान अहमद अल सरा की सरकार है, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वहाँ के। प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब ने लॉन्च किया है फॉर फीमेल्स सिक्योरिटी। गांडीव आप सब जानते हैं, गांडीव मतलब धनुष की बात हो रही है, अर्जुन का धनुष। अस्त्र मिसाइल का नया नाम गांडीव रखा गया है। निर्माण किसने किया है अस्त्र मिसाइल का? DRDO ने। 340 किलोमीटर इसकी क्षमता है। ये क्षमता अच्छे से याद रखना, इस बार PCS में पूछी भी गई है। ये कैसी मिसाइल है? BV राम मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब दिखाई नहीं दे रही है। शौर्य वेदनम उत्सव तीनों सेनाओं का उत्सव है। बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इसका आयोजन किया गया। सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया गया। जो सेना के उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर 3.5 बिलियन पुराना उल्कापिंड क्रेटर मिला है। उल्कापिंड आप सब जानते हैं, एक चट्टानी टुकड़ा होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जल जाता है और उसके बाद जहाँ पर गिरता है वहीं पर खड्डा बना देता है, उसी को क्रेटर कहा गया है, उल्कापिंड क्रेटर। तो 3.5 बिलियन वर्ष पुराना क्रेटर मिला है ऑस्ट्रेलिया में। अंजू राठी की बात करें तो विधि और न्याय मंत्रालय में पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मेथी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। चर्चा में क्यों है? 3 पोर्टल इसने जारी किए हैं। एक तो AI कोष, जैसा कि नाम से जाहिर है एक तरह का कोष है, डेटा सेट्स का एक कोष है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। इसके साथ ही AI कंप्यूट भी जारी किया, जो स्टोरेज और क्लाउड सेवाएं देता है सब्सिडी पर, कम पैसे पर। आई गॉट, जैसा कि नाम से जाहिर है मैंने पाया। क्या पाया? मैंने सीखा। कर्मयोगी जो पहल है सरकार की, तो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सिखाने की सामग्री जो है वो आई गॉट पे मिलती है, जिससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनका स्किल डेवलपमेंट, तो यदि वो सीख जाते हैं तो कहने का मतलब वो आई गॉट मतलब मैंने पा लिया, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में है, उसने इसको जारी किया है। बुर्किना फासो अफ्रीका में है, पहले स्थान पे है टेररिज्म के मामले में। पाकिस्तान दूसरे स्थान पे है, होना ही चाहिए था। और इंडिया को 14वां स्थान, पिछली बार 13वां प्राप्त हुआ था, इस बार 14वां स्थान हासिल हुआ है, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, जैसा कि नाम से जाहिर है बिटकॉइन जो आभासी मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी है, उसका एक रिजर्व है, उसको स्थापित करने की घोषणा USA ने की है। ये बिना बैंक की मदद के इसका लेन देन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, मतलब इसके बीच में कोई बैंक नहीं आता, सीधे पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांजैक्शन होता है ब्लॉक बिटकॉइन का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इनमें डेटा स्टोर रहता है और इनको एक चेन से जोड़ दिया जाता है। इन ब्लॉक में कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता, बीच में इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से पूरी जो चेन बन जाती है, इसी को ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इधर एक पर्सन और इधर पर्सन दूसरा, यहाँ से जो भी इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिना सेंधमारी के। इंडिया में क्या है? इंडिया में जो बिटकॉइन है उसको वैधता प्राप्त नहीं है, ये करेंसी नहीं है, लेकिन इससे जो एक एसेट इसको माना गया है, इसी आधार पर जो बजट 2023-24 था उसमें जो बिटकॉइन से होने वाली आय थी, उस आय पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था। तो ये 30% याद रखिएगा। और ये कथन भी याद रखिएगा कि बिटकॉइन को वैधता इंडिया में प्राप्त नहीं है। सोलन की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है सोलन। इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल
इन तीनों को बनाने का या फिर इन तीनों का उत्पादन करने का एक प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है सोलन में। हिमाचल प्रदेश ने 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट, भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट स्वयं को बनाने का लक्ष्य रखा है। तो उस दिशा में ये पहल जो है सहायक सिद्ध होगी। बॉन्ड सेंट्रल, सेबी ने इसको स्टार्ट किया है। डेटा बेस्ड पोर्टल है। बॉन्ड आप सब जानते हैं, बॉन्ड और बिल की खरीद बिक्री होती है। तो निवेशक और भागीदार जो भी होते हैं बॉन्ड में, उनके लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बॉन्ड सेंट्रल को सेबी ने जारी किया है। बॉन्ड की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी। तो मतलब बॉन्ड सेंट्रल, बॉन्ड को जो है सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, एक ही जगह पे पूरी जानकारी मिलेगी। तो बॉन्ड सेंट्रल किसका है? सेबी का है। अब सभा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन सभा की फुल फॉर्म है। ये तीसरी चैंपियनशिप आयोजित हुई कहाँ? केडी यादव स्टेडियम, नई दिल्ली में 23 से 26 फरवरी के बीच। भाग किसने किसने लिया? इंडिया ने, नेपाल ने, मालदीव ने। विजेता कौन रहा है? इंडिया। हराया किसको? मालदीव को। तो मालदीव उपविजेता रहा है। 1 मार्च को दोस्त विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और दिवस मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर। हम साथ रहेंगे तभी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हम साथ नहीं होंगे। तो ठीक उसके विपरीत इसकी थीम है, वी स्टैंड टुगेदर, हम साथ खड़े हैं, मतलब हमें भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स 2014 से यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स इसको मनाता था, लेकिन 2014 से इसमें HIV एड्स के साथ साथ अदर जो भेदभाव हैं, डिस्क्रिमिनेशन, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो पहले केवल और केवल जो HIV एड्स पीड़ित थे उनसे जो भेदभाव होता था उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता था। 1 मार्च को और क्या मनाया जाता है? सिविल अकाउंट्स डे, क्योंकि 1 मार्च 1976 को इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। 1 मार्च को इसको कैग से अलग कर दिया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ये दोनों एक में ही हुआ करते थे। इंडियन सिविल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये सरकार का हिसाब रखता है, सरकारी पैसे का हिसाब किताब रखता है, आय और कितना खर्च उसका हो रहा है उस सब पर नज़र रखता है, सरकार को सुझाव देता है। CGA फुल फॉर्म है इसकी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सरकारी अधिकारी है ये। व्यय विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है उसके तहत ये काम करता है। पहले ये कैग में शामिल था, लेकिन 1 मार्च 1976 को इसे कैग से अलग कर दिया गया। इस तरह का प्रश्न UPPCS प्री में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैग की बात करें तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो वित्तीय रिकॉर्ड, ये जो CGA तैयार करता है सरकार का, उसका ऑडिट करता है। ये स्वतंत्र होता है और ये एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति से संसद में पेश करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि CGA और CAG दोनों में क्या भेद है। लठमार होली ब्रज क्षेत्र में मनाई जाती है, मथुरा और बरसाना में। बरसता क्या है? लठ जहाँ बरसे वो है बरसाना, मतलब ब्रज क्षेत्र में लठमार होली होती है। रंग की जगह लठ बरसता है, रंग भी बरसता ही है। पाकिस्तान की बात करें तो जो वैध अफगान प्रवासी हैं उनको 31 मार्च तक देश छोड़ने का आदेश जो है पाकिस्तान ने दिया है। हाकर 800A एक जेट है। ED ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको जब्त कर लिया है। अमरदीप कुमार जो फाल्कन स्कैम का आरोपी है, जिसने 850 करोड़ का घोटाला किया है, वो इसी जेट के जरिए भागा था। तो अभी इसको ED ने जब्त कर लिया है, याद रखिएगा। फाल्कन स्कैम क्या है? एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, मतलब लोगों को झांसा देकर कहा जाता था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए और इतना आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न के बड़े बड़े ख्वाब दिखा के पैसा लेके चंपत हो गया अमरदीप कुमार। तो फाल्कन स्कैम याद रखिएगा। साउथ कोरिया की बात करें तो USA से अभ्यास के दौरान साउथ कोरिया चर्चा में रहा है। एक बॉम्ब है MK-82। तो जो साउथ कोरिया का सैनिक था उसने रियासी इलाके में जहाँ जनसंख्या थी, लोग रह रहे थे, गलती से बम छोड़ दिया। इस बम को किसको? MK-82 को, जिससे 8 लोग घायल हुए हैं। पटना हाई कोर्ट की बात करें तो राष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की है और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 217 में है। तो 3 जजों की नियुक्ति की है। तीनों के नाम बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। एक हो गए आलोक कुमार सिन्हा, दूसरी हो गई हैं श्रीमती सोनी श्रीवास्तव,
तीसरे हो गए हैं सौरेंद्र पांडे। तो आलोक, सोनी, सौरेंद्र। यूएसए की बात करें तो इंग्लिश को यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है, बना दिया गया। इससे पहले बाल्ड ईगल जो पक्षी है उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। परसेवरेंस रोवर की बात करें तो 2021 में इसको नासा ने लॉन्च किया था। मंगल मिशन है नासा का। अभी क्यों चर्चा में है? जो मंगल का लाल रंग था उसका कारण फेरी हाइड्राइड को बताया गया है। इससे पहले आयरन ऑक्साइड को माना जाता था। प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, कुर्दिस्तानी नेता अब्दुल्ला ओकलान, उन्होंने सरेंडर कर दिया और सीज फायर हो गया। जो 40 वर्ष का संघर्ष था वो अब समाप्त हो गया। तुर्की में ये कुर्दिस्तान की मांग करते थे। कुर्दिस्तान कई देशों के क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग थी। कुर्द जो एक समुदाय है उनके द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था, जिनका नेता अब्दुल्ला ओकलान था नहीं है, क्योंकि अभी उसने सरेंडर ही किया है, मरा नहीं है। ज्वाइंट रिवर कमीशन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच 86वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है, मार्च 2025 में हुई है। और इसमें किन बिंदुओं पर वार्ता हुई है? एक तो है गंगा जल संधि जो कि 1996 में हुई थी, उसके नवीनीकरण पर बात हुई है, क्योंकि ये जो जल संधि थी, गंगा जल संधि, ये 2026 में समाप्त हो रही है। तो ये वर्ष भी याद रखिएगा, कब समाप्त हो रही है ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही जो फरक्का बांध है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई है। तो यदि पूछ लिया जाए फरक्का बांध कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। गंगा जल संधि कब हुई? 1996 में। कब समाप्त होने वाली है? 2026 में। इसके बीच हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच। सी ड्रैगन 2025 क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है। 4 से 19 मार्च के बीच आयोजित हुआ। कहाँ? गुआम तट पर। एक द्वीपीय देश है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? एक तो क्वाड और इसके अलावा साउथ कोरिया। क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, ये भी याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करें, तीसरे क्रम के हैं, नई दिल्ली में होंगे, 20 से 27 मार्च के बीच होंगे। 6 खेल इसमें शामिल किए गए, जिनमें फुटबॉल को निकाल दिया गया है, याद रखिएगा। रोड ट्रेन की बात करें तो 15 फरवरी को नितिन गडकरी ने नागपुर में, कहाँ है? महाराष्ट्र में, वहाँ पर पहली रोड ट्रेन का उद्घाटन किया। वोल्वो जो ट्रक है और इसके साथ ही जो डिलीवरी लिमिटेड कंपनी है, दोनों के सहयोग से इस ट्रेन को बनाया गया है। माल ढुलाई में आसानी के लिए इसको तैयार किया गया है। अब रोड ट्रेन क्या है? ये वोल्वो ट्रक आगे रहेगा, इसके पीछे और छोटे छोटे कंटेनर लगा दिए जाएंगे, जैसे ट्रेन में डिब्बे होते हैं, ठीक वैसे ही। तो ये एक तरह की ट्रेन हो जाएगी। लेकिन अंतर क्या है? ये रोड पे चलेगी, इसीलिए इसको रोड ट्रेन कहा गया है। ये पटरियों पे नहीं चलेगा। तो बड़ा ट्रक जो है आगे रहेगा वोल्वो ट्रक, उसके पीछे छोटे छोटे कंटेनर रहेंगे। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 25वीं नवरत्न IRFC बनी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। नाम से ही जाहिर है ये रेलवे को फंड जारी करती है। 26वीं कौन सी हो गई है? IRCTC, जहां हम लोग टिकट बुक करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? 26, याद रखिएगा। 26वीं IRCTC। जब कोई कंपनी नवरत्न का दर्जा पा जाती है तो वो 1000 करोड़ का निवेश करने का स्वयं निर्णय ले सकती है। चाहे जब निवेश करना चाहे कर ले। तेज़ी से नीतियां बनाकर काम करने में इसको सहूलियत हो जाती है, सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। क्या निजी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है? ये आप लोग बताइए। CM एकल महिला स्वरोजगार योजना, एकल महिलाएं जो विधवा हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, बलात्कार से पीड़ित हैं, जो अकेली रहती हैं, उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। इनको 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी फॉर स्वरोजगार। वर्ल्ड पीस सेंटर इंडिया का पहला, कहाँ स्थापना होगी? गुरुग्राम में। जहाँ गुरु होंगे वहीं शांति होगी। तो दुनिया का वैश्विक शांति केंद्र जिसको कहें तो वो गुरु जी के पास, मतलब गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना का नेतृत्व लोकेश मुनि ने किया था। उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्कर 2025 की बात करें तो इसका वितरण USA के लॉस एंजल्स में हुआ है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है। बेस्ट एक्टर एड्रियन बॉड्री, फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शॉन वेकर को दिया गया है, अनोरा फिल्म के लिए ही। और बेस्ट एक्ट्रेस मिक्की मेडिसन को, अनोरा फिल्म के लिए ही। और मैक्सिमम ऑस्कर किसे दिए गए हैं? अनोरा फिल्म को कुल 5 ऑस्कर। अनोरा फिल्म जो है युवा सेक्स वर्कर की कहानी इसमें दर्शाई गई है, याद रखिएगा। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय कौन है?
भानु अथैया 1983 में इनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर दिया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 1973 को सिटीज की स्थापना की गई थी, उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सिटीज की बात करें, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ ली जाती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? पेड़ पौधे और जीव जंतु जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, उनका जो व्यापार है उसको रोकने के लिए सिटीज की स्थापना की गई थी, कन्वेंशन की स्थापना की गई थी 3 मार्च 1973 को। और इस बार विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस। रूसीकोंडा बीच की बात करें तो विशाखापत्तनम में है, आंध्र प्रदेश में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन बीच को दिया जाता है जो साफ सफाई से युक्त होते हैं, जहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न करने के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्वच्छ जल भी होता है, पेयजल भी होता है और जैव विविधता भी ठीक ठाक होती है। ऐसे जो बीच होते हैं उन्हीं को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके द्वारा एक NGO है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एडुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसके तहत उत्तराखंड में मोदी जी ने 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तराखंड वाले विशेष रूप से याद रखें। एक रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर का, दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड 12.5 किलोमीटर का। रोपवे मतलब रस्सी है और उस पर जो है क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे एक बॉक्स लटका रहता है जिसमें बैठ के लोग जाते हैं पहाड़ों के बीच से। अरे यार नाम याद नहीं आ रहा है, खैर आपके यहाँ जो भी कहते हो, मेरे यहाँ जो कहा जाता है वो याद नहीं आ रहा है। पर्वतमाला परियोजना के तहत यह कदम उठाया गया है। बजट 2022-23 में 8 राज्यों में 60 रोपवे निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। पर्वतमाला परियोजना के तहत ये PPP मॉडल पर इन रोपवेज का निर्माण किया जाएगा। तो 60 रोपवे 8 राज्यों में। अजीत रत्नाकर RBI के CEO नियुक्त हुए हैं। अजय भाटू जेम के CEO बने हैं। जेम 2016 में स्थापित हुआ था। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट द्वारा जो भी सामान और सेवाएं खरीदी जाती हैं उनके लिए एक पोर्टल है जेम। तो इसका CEO किसे बनाया गया है? अजय भाटू को। बनतारा आप सबको पता है, कई बार बता चुका हूँ। इसके तहत एक ट्रस्ट है, राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बनतारा कहाँ है? जामनगर में है। पशु कल्याण और पुनर्वास केंद्र है, अनंत अंबानी वाला, कई बार बताया है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैंक जो लंदन की एक संस्था है उसके द्वारा जारी की गई है। मैक्सिमम धन संकेंद्रण किन देशों में है? तो सबसे ज़्यादा USA में, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे जापान और चौथे स्थान पे प्यारा भारत महान। तनुष्का सिंह की बात करें तो यूपी से हैं। इंडियन एयरफोर्स की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली फीमेल पायलट बनी है तनुष्का सिंह। हर्ष कुमार महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी जो जांच समिति है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है। अभी क्यों चर्चा में है? मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट का पहला सहायक केंद्र जो है उसका शिलान्यास किया गया है। क्रिश्चियन स्टाकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। मोदी जी ने इनको बधाई दी है। कैपिटल ऑस्ट्रिया की वियना है। ऑस्ट्रिया में 2 महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर भी हैं, ओपेक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईया, दोनों के हेडक्वार्टर हैं। 8वें विजिटर्स अवार्ड 2025 3 मार्च को दिए गए राष्ट्रपति भवन में बाई राष्ट्रपति। काहे के लिए? नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विज्ञान में योगदान के लिए दिए जाते हैं। प्रोफेसर S श्रीकृष्ण, या फिर ऐसे याद रखिएगा प्रोफेसर श्रीकृष्ण को क्वांटम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए पुरस्कार दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं ICC के अध्यक्ष हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 इनको दिया गया। मयंक शर्मा की बात करें तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA इनको नियुक्त किया गया है। कैग वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। पहले कैग कौन थे? तो नरहरि राव। कैग का प्रावधान आर्टिकल 148 में है, पहले ही बता चुका हूँ। अहमदाबाद की बात करें तो पहला नगर निगम जिसने बजट में क्लाइमेट बजट चैप्टर को ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NS30 क्या है? जेफ बेजोस जिनकी कंपनी है अमेजॉन। जेफ बेजोस कंपनी, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन जो स्पेस क्षेत्र में काम करती है। उसका 10वां अंतरिक्ष पर्यटन मिशन है, मतलब अंतरिक्ष में घुमाने वाला मिशन है लोगों को ले जाके। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि मिशन में दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट को शामिल किया गया है। नाम है तुषार मेहता। कुल 6 क्रू मेंबर हैं, उन 6 में से एक हैं तुषार मेहता। इनसे पहले गोपी थोटाकुरा थे जो पहले एस्ट्रोनॉट बने थे। गोपी थोटाकुरा किस राज्य के हैं ये आप बताइए।
NH-31 जो अगला मिशन होगा उसमें सभी फीमेल्स होंगी, ये भी याद रखिएगा। ये भी ब्लू ओरिजिन का ही मिशन होगा, मतलब 11वां मिशन। ब्लू घोस्ट मिशन की बात करें तो रोबोटिक लूनर लैंडिंग मिशन है। लूनर मतलब चंद्रमा पर उतरने वाला एक मिशन है। फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 2 मार्च को चंद्रमा की सतह पर यह उतर गया। ओडिसियस मिशन के बाद दूसरा निजी कंपनी का मिशन है, याद रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल करके इसको भेजा गया। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च को मनाया जाता है। तो पहला ही सप्ताह 1 से 7 मार्च और जो अंत वाला दिन है वही जन औषधि दिवस है। इसकी थीम क्या थी? दाम कम दवाई उत्तम, मतलब लो प्राइस हाई क्वालिटी मेडिसिन। पहला कब बनाया गया? 2019 में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधीय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इंडिया जो है डिजिटल यूजर्स व्यय के मामले में 28वां स्थान इंडिया को हासिल है। ठीक है, डिजिटल यूजर जो पेटीएम वगैरह या यूपीआई से पेमेंट करते हैं और खर्च करते हैं, उन सब की रैंकिंग में इंडिया को 28वां स्थान हासिल है। डिजिटल इकोनॉमी की रैंकिंग में इंडिया को 3रा स्थान हासिल है। यूएसए पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान के क्षेत्र में 11वां स्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 16वां स्थान हासिल हुआ है इंडिया को। खंजर 12 क्या है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, स्पेशल फोर्सेस की बात की जा रही है, जिसमें एनएसजी, पैरा स्पेशल फोर्सेस ये सब आते हैं। इनका एक अभ्यास है खंजर। 12वें क्रम का है। 10 से 23 मार्च के बीच किर्गिस्तान में ही आयोजित हो रहा है। आतंकवाद रोधी अभ्यास है। ठीक है, किर्गिस्तान। ठीक, इसमें देखिए किर बना हुआ है, और जब खंजर किसी के अंदर पहले घुसाया जाता है, घोंपा जाता है, तो पहले कपड़ा फटता है। तो कपड़ा कैसे होता है? किर। ऐसे याद रखिएगा जोड़ के। स्पेस टेक फॉर गुड गवर्नेंस कॉन्क्लेव मुंबई के ठाणे में आयोजन हुआ इसका। स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके यूज से किस तरह से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसको संबोधित किसने किया कॉन्क्लेव को? तो जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं भारत के, याद रखिएगा। अच्छा, स्पेस टेक जैसे सैटेलाइट है ना, वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देते ही हैं। तो ऐसे ही कामों में किस तरह से स्पेस टेक को और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इन सब चीज़ों पर इसमें वार्ता हुई। अनकसब क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब यूनाइटेड नेशन महिला स्थिति आयोग 1946 में गठन हुआ था इसका, और न्यूयॉर्क में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका 69वां सत्र आयोजित हो रहा है। उसमें जो प्रतिनिधि मंडल गया है भारत का, उसका नेतृत्व किसने किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, वो इसमें जाके शामिल हो रही हैं। 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। काम क्या है इस कमीशन का? लैंगिक समानता स्थापित करना और फीमेल्स सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। लखपति दीदी योजना की बात करें तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, और NRLM के तहत काम करती है ये योजना। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 1999 में इसको शुरू किया गया था। खूब पूछा जाता है, याद रखना। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। सशक्तिकरण की बर्तनी भी याद रखिएगा। स्फीयर एक्स की बात करें तो नासा का टेलीस्कोप है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। 2 साल के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। जो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जो तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनका चित्र तैयार करेगा। नए तारे और आकाश गंगाओं की खोज करेगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसरो लॉन्च करने के लिए तैयार है स्फीयर एक्स। तो ब्रह्मांड एक स्फीयर की तरह है। ठीक है, स्फीयर में जाके क्या करना है? एक्सरसाइज करना, मतलब उसका खनन करना है, मतलब खोज करनी है चीज़ों की। कांगो गणराज्य की बात करें, अफ्रीकी देश है। WHO ने यहाँ पर एक रहस्यमय बीमारी की खोज की है, जो चमगादड़ का मांस खाने से बच्चों में फैली और जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। इंटरनेट शटडाउन 2024 की बात करें, एक संस्था है एक्सिस नाउ, इसने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि शटडाउन के मामले में म्यांमार पहले स्थान पे है, इंडिया दूसरे स्थान पे है। और इंडिया में भी किस राज्य में सर्वाधिक शटडाउन हुआ है? तो मणिपुर में। और मणिपुर में क्यों हुआ है आप सबको पता है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। नागपुर में इसका आयोजन हुआ है। विदर्भ जीता है, केरल हारा है। माउंट फेंटल एक ज्वालामुखी है। JMK का मतलब है ज्वालामुखी, इथियोपिया में है। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो क्या निकलता है? CH4, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें निकलती हैं। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस ज्वालामुखी से CH4 मैक्सिमम
इसका उत्सर्जन हुआ है, जिसे CH4 प्लम कंडीशन कहा गया है, मतलब मीथेन प्लम कहा गया है। और आप सबको पता है कि जो CH4 है वो ग्रीन हाउस गैस है, और जब इसका उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लेशियर पिघलेंगे, समंदर का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वो डूबेंगे और तनाव की स्थिति पैदा होगी। डॉल्फिन गणना हुई है, उससे संबंधित रिपोर्ट जो है विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च के अवसर पर मोदी जी ने जारी की। ड्यूरिंग राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की मोदी जी ने? गिर नेशनल पार्क, गुजरात में। अध्यक्षता ऑलवेज PM ही करते हैं, ये भी याद रखिएगा, अगर कथन बना के पूछ ले तो हिलगिएगा मत। तो कहा गया है कि कुल डॉल्फिन कितनी है भारत में? 6327। सर्वाधिक यूपी में है, दूसरा स्थान बिहार का है। यूपी में 2397 हैं और बिहार में 2220, 2220, और 6327 से ही आप 2397 बना लेना। तो जो 6327 का 32 है बीच वाला, उस 32 को पलट देना, 2-3 कर देना, और इस 9 को पलट देना और 7 जस का तस रहने देना। इस तरह से जोड़ लेना तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूपी में कितनी है। एक याद कर लेना, बस काम हो जाएगा। डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी है, ये फिश नहीं है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के भागलपुर में है, ये भी याद रखिएगा। फिर है रीजनल 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहाँ प्रोडक्शन होता है वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे ढंग से प्रोडक्शन होता है, बिना मतलब पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उसको अपना के प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका कंजप्शन होता है, उपभोग होता है, और जो उपभोग के बाद जो चीज़ें बचती हैं कचरे के रूप में, उसको फिर से रिसाइकिल कर दिया जाता है। मतलब एक तरह की सर्कुलर कंडीशन बन जाती है। उत्पादन, उपभोग और रिसाइकिल, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो 3R का मतलब यही है। ये 12वें क्रम का है, 3 से 5 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ। रीजनल है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आयोजित कहाँ हुआ? जयपुर में, राजस्थान में। उद्घाटन भाई मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, प्रोडक्शन होता कहाँ? शहरों में, और शहरों में ही देखिए कचरा ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो वहीं पर रिसाइकलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो मंत्री कौन होंगे? शहरी और आवास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें 24 एशिया प्रशांत देश शामिल हुए हैं। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, ये रीजनल वाला है, लेकिन एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम भी होता है, वो 2025 में ब्राज़ील में होगा, और 2026 वाला जो है वो इंडिया में होगा, याद रखिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्कुलर समाज की स्थापना इसका उद्देश्य है, ताकि सतत विकास को बढ़ावा मिले। फिर है SE 2000, भारी स्पेस मिशन के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन। SE का मतलब है सेमी क्रायोजेनिक इंजन, पर इसरो ने परीक्षण कर दिया है। इसको और क्या कहा जाता है? PHTA, फटा, मतलब पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसमें जो ईंधन होता है यूज होने वाला, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन होती है और केरोसिन ऑयल होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये जो ईंधन है क्रायोजेनिक इंजन में, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन वाला, ये बहुत अच्छे से जलता है और ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन जो हैं वो बड़े मिशन, भारी मिशनों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बब्बर खालसा की बात करें तो एक आतंकवादी समूह है। इसका जो प्रमुख है लजार मसीह, उसको गिरफ्तार कर लिया है यूपी और पंजाब की STF ने। कहाँ से गिरफ्तार किया है? यूपी के कौशाम्बी से। महाकुंभ के लिए ये साजिश कर रहा था, और ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उससे जुड़ा हुआ समूह है। गो समृद्धि क्या है? मवेशी बीमा योजना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बीमा कवर इस योजना के तहत दिया जाएगा। केरल ने इसकी शुरुआत की है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का पुरस्कार है। कोविड-19 में हेल्प हेतु मोदी जी को दिया गया है। ग्रहण किसने किया है? ब्रिज टाउन में। ब्रिज टाउन बारबाडोस की कैपिटल है। वहाँ पर मोदी जी ने ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण किया है BR, मतलब विदेश राज्य मंत्री। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो कौन है? S जयशंकर, लेकिन जो राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री, वो हैं पवित्रा मार्गरीटा, उन्होंने इसको ग्रहण किया है, याद रखिएगा।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होगा। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। चर्चा में क्यों है? पाकिस्तान, रूस और कांगो पर फीफा ने बैन लगा दिया है। 2022 में कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, फ्रांस उप विजेता रहा था। शरद कमल की बात करें तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, अभी क्यों चर्चा में है? इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होल्डर हैं। जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने उद्घाटन समारोह में ध्वज हाथ में लेके उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था, शरद कमल और पीवी सिंधु दोनों ने। स्वीट की बात करें तो आदित्य L1 का एक पेलोड है, चर्चा में क्यों है? सोलर फ्लेम का इसने फोटो लिया है। विकसित भारत अश्विनी वैष्णव का एक लेख है, AI, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस लेख में चर्चा की गई है। मोदी जी ने इसकी सराहना की है, इसलिए चर्चा में है। मातृ मृत्यु दर, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे JP नड्डा, उन्होंने बताया कि जो टारगेट था 100 इसको करने का, घटा के 100 करने का, वो हमने प्राप्त कर लिया है 1990 से लेकर 2020 के बीच। और जो प्रजनन दर है वो लगभग प्रतिस्थापन दर के बराबर हो गई है, 2 हो गई है। और हमारी प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 प्रतिस्थापन दर पिछली क्लास में आपको बताया था मैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो दिव्यांगों के साथ जो भेदभाव है उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और मामला था मध्य प्रदेश का, जो जुडिशियल सर्विस है उसकी परीक्षाओं से संबंधित विवाद था। नेत्री अभियान, नाम से ही जाहिर है जो नेत्री है, ठीक, जो महिला नेताएं हैं, फीमेल्स जो ग्राम प्रधान हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान भवन से स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री ललन सिंह या फिर राजीव रंजन हैं। कब स्टार्ट किया गया? 4 मार्च 2025 को। पद्माकर शिवालकर जो है पूर्व क्रिकेटर हैं, क्रास का मतलब निधन हो गया है। इंडिया टीम ने शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी अपनी बाह में बांधी थी। आइनॉक्स इंडिया की बात करें तो क्रायोजेनिक ईंधन टैंक निर्माण हेतु इसको IATF 1649/2016 सर्टिफिकेट मिला है। आइनॉक्स इंडिया जो है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखने वाली एक कंपनी है। और ये जो ईंधन टैंक बना है वो कहाँ बना? गुजरात के कलोल में। इससे पहले आइनॉक्स ने इंडिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन टैंक गुजरात के कंडला में स्थापित किया, याद रखिएगा। और जो आइनॉक्स कंपनी है वो है कहाँ? गुजरात के बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। आध्यात्मिक कॉरिडोर की बात करें, आध्यात्मिक की वर्तनी भी याद रखिएगा समीक्षा अधिकारी के लिए। इस कॉरिडोर की घोषणा जो है योगी ने की है 26 फरवरी को, जिस दिन कुंभ समाप्त हुआ है, महाकुंभ। 5 कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। प्रयागराज से विंध्याचल जो कि मिर्जापुर में है, और विंध्याचल से काशी को जोड़ा जाएगा। फिर प्रयागराज को अयोध्या और गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। प्रयागराज को लखनऊ और नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है, STP नैमिषारण्य से जोड़ा जाएगा। नैमिषारण्य 88,000 मुनियों की भूमि इसको कहा जाता है। 88,000 मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की थी। और प्रयागराज को राजापुर जो कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान है, और राजापुर को चित्रकूट से जोड़ा जाएगा। और प्रयागराज को मथुरा वृंदावन से, और शुक्र तीर्थ कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, UP में। और यहाँ पर महर्षि सुखदेव ने तप किया था। गंगा के किनारे है शुक्र तीर्थ। यहाँ पर जो सुखदेव जी हैं, भागवत पुराण जो है सुनाते हैं परीक्षित को। आप जब भागवत पुराण सुनते हैं तो उसमें बार बार पंडित जी कहते हैं कि सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, तो ये वही सुखदेव जी हैं। तो इससे क्या होगा? प्रयागराज को इन सभी स्थानों से जोड़ा जाएगा, ताकि लोग अगर प्रयागराज आएंगे तो इन 5 स्थानों पर भी जाएंगे। इससे क्या होगा? आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इथेन क्रैकर मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। 60,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। किसके द्वारा? गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इथेन को हाई टेम्परेचर पर तोड़ा जाता है इसमें, और पेट्रोकेमिकल्स में इसको बदला जाता है। पेट्रोकेमिकल्स रबर, फाइबर, उर्वरक और डिटर्जेंट, इन सब में इस्तेमाल होते हैं। बोइंग 737 एक विमान है। उड़ान योजना के तहत इसने उड़ान शुरू की है कोलकाता से हिंडन एयरपोर्ट जो कि गाजियाबाद में है, और यहाँ से गोवा। हिंडन एयरपोर्ट वही है जहाँ पर शेख हसीना आई थी बांग्लादेश से। तो हिंडन एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं RM नायडू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उड़ान योजना की बात करें 2017 में शुरुआत हुई, 16 में घोषणा हुई थी। उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें हवाई चप्पल पहनने वाले जो बुधई ननकोई हैं गांव के, वो भी चिलगाड़ी में बैठ पाएंगे। मतलब हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक का सफ़र इस योजना के तहत कराने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर PDF पाना चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में टिप देना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।